पूरे देश में इस समय वंदे मातरम का मामला टूल पकड़ा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और प्राय देखने में मिल रहा है कि विपक्ष के जो जितने भी पार्टियां हैं, नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जो विविधताओं से परिपूर्ण है। बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, भाषा को लेकर के, जलवायु को लेकर, क्षेत्र को लेकर के। हर तरह से हमारा देश एक विविधता से संपन्न राष्ट्र है और यही विविधता हमारी शक्ति होनी चाहिए, ना कि कमजोरी होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय गीत को नहीं गाएंगे या हम इसको अंगीकार नहीं करते, हम इसको नहीं मानते हैं, उनकी कौम कुछ अलग है। वो कौम परस्त लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए कि स्कूल में इन यूनिफॉर्म का क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों यूनिफॉर्म लागू की जाती है? वो इसलिए कि हर बच्चा जो वहाँ पढ़ रहा है वो अलग अलग परिवेश का है, अलग अलग घरों से आता है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो कोई बच्चा अच्छे कपड़े पहन के आया है, कोई थोड़ा कमतर पहन के आया है, तो वहाँ उनको देखने से हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन जब सेम यूनिफॉर्म होती है तो उनको थोड़ा सा मनोस्थिति थोड़ा डिफरेंट होती है। तो हमारी डाइवर्सिटी में भी कोई एक ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जो हमें एकता के सूत्र में बांधे, जो हमें एहसास कराए कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र क्या है, हमारा नेशनल कैरेक्टर क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो कहीं छोटी चीज़ों में उलझ करके क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। इसलिए ये व्यवस्थाएं हैं कि हम जब हमारे देश का राष्ट्रगीत कहीं गाया जाए तो हम सब सम्मिलित हों और सर्वप्रथम अपनी जो भी हम पहचान बनाते हैं, मानते हैं, उसमें भारतीयता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दें। तो विपक्ष अगर इस तरह की राजनीति कर रहा है तो वो दिशा भ्रमित है और हम इसकी निंदा करते हैं। देखा जाए कि ये लोग संविधान को ही मानते हैं और संविधान में ही इसको राष्ट्रगीत का दर्जा मिला हुआ है, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? देखिए, संविधान को ये नहीं मानते हैं और ना ही राष्ट्रीय गीत को मानते हैं। ये अवसरवादी लोग हैं। जो काम पक्ष करेगा उसका विरोध करना इनका काम रहेगा। ये विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता विरोध करने का। तो ये निराधार बातें हैं जो इधर उधर चल रही हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, और मजबूती से इस बात को लागू किया जाना चाहिए कि हर स्कूल में, शैक्षिक संस्थानों में, जहाँ भी ज़रूरी हो, आवश्यक हो, वहाँ पर राष्ट्रीय गीत का गायन होना चाहिए और सब लोगों को इसको अंगीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया भी गया है कि हम अपने संपूर्ण राज्य में इसको शैक्षणिक संस्थानों में इसको हम लागू करेंगे। स्वागत योग्य कदम है ये। तो इस पे क्या कहेंगे योगी जी? स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा फैसला है। हम मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं इस कार्य के लिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भाई वंदे मातरम, हे माँ मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आपको लगता है कि कुछ इसमें गलत है तो इसका किसी विद्वान से या जहाँ भी चर्चा परिचर्चा आपको ठीक लगे कर लीजिए और देखिए क्या उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मजहबी जामे में फिट नहीं बैठती हैं या आपके खिलाफ हो, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको गलत लगता है तो फिर आप आइए, प्रक्रिया में आइए और बताइए कहाँ गलत हो जी। ऐसे मनमाने ढंग से आप राष्ट्रीय गीत को नकार देंगे तो इसको ये माना जाएगा कि आप राष्ट्र नहीं, स्वयं को या अपनी संकीर्ण मानसिकता को सर्वोपरि रखते हैं।